आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 6 अध्याय 11 हमारे चारों ओर वायु के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आप देखिए हमारे चारों ओर ये अध्याय का नाम है, पाठ अध्याय 11 है। इसके प्रश्नों की ओर देखते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये देखिए, बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण किए। बोतल से हवा के बुलबुले निकले, कुछ पानी बोतल में भर गया। तीसरा, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। तो इसके चौथा है कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भर गया। उपरोक्त में से कौन से परीक्षण सही हैं? तो इसका देखिए आप, ए वाला विकल्प सही है, यानी ए वाले विकल्प के अनुसार पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ये पहला और दूसरा, ए वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा, पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। ये बुलबुले होते हैं। विकल्प है ए जलवाष्प, बी केवल ऑक्सीजन गैस, सी वायु, डी केवल नाइट्रोजन गैस। सही विकल्प है इसका सी वायु। तीसरा देखते हैं, बूझो ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? तो इसका सही उत्तर है श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। सी वाला विकल्प सही है इसका, सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं आप। चौथा है, आपके फिल्मों एवं कार्टून में चित्र में दिया गया उपकरण घूमते देखा होगा, यह क्या बताता है? तो इसका विकल्प ए है सही, यह चलती हुई वायु की दिशा बताता है। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब है पांचवा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचकर श्वसन कैसे कर पाते हैं? तो इसका विकल्प है सी वाला सही, कथन ए एवं दोनों बी सही हैं, यानी ए बी दोनों सही हैं। तो सी वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न क्रमांक 1.2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कोष्टक में ये शब्द दिए हैं। ये देखिए आप, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन। इन शब्दों का उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो हम पहला देखते हैं, पौधों द्वारा वातावरण से नाइट्रोजन गैस सीधे अवशोषित नहीं की जाती है। पहले में नाइट्रोजन लिख लें। दूसरा है, विभिन्न स्थानों एवं अलग अलग ऋतुओं में जलवाष्प की मात्रा समय समय पर बदलती रहती है। दूसरे में जलवाष्प लिख लें। तीसरा है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी के वातावरण को ओजोन परत सुरक्षित करती है। तीसरे में ओजोन लिख लें। चौथा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर लें। पाँचवें में, किसी ज्वलनशील पदार्थ के दहन एवं जीवों एवं पौधों के श्वसन में आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। पाँचवें में ऑक्सीजन भर लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर है, वायु की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इस परत को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। उत्तर है, वायु में जलवाष्प, धूल के कण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% तथा इससे कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है चौथा, क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते? तो इसका उत्तर है, क्योंकि हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां,
5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा श्वसन, तीसरा बाष्पोत्सर्जन, चौथा निष्पादन, पांचवा पक्षियों का उड़ना। प्रश्न क्रमांक 6, कारखानों की चिमनियाँ यदि छोटी बनाई जाएं तो क्या होगा? उत्तर है ऊंची चिमनियाँ कारखानों से निकली जहरीली गैसों, धुएं आदि को ऊंचाई पर श्वसन स्तर से दूर ले जाती हैं, और यदि चिमनियाँ छोटी होंगी तो यह जहरीली गैसें हमें बीमार कर सकती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7, आप कैसे दिखाएंगे कि हवा पानी में घुल जाती है? प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए ये प्रयोग है। जब किसी पात्र में जल उबाला जाता है तो इसके भीतर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। यह बुलबुले पानी उबालने से पहले दिखाई देते हैं। यह निश्चित ही वायु के बुलबुले होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जल में वायु घुली होती है। अगला प्रश्न है 8वां, वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन कैसे बना रहता है? उत्तर है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके विपरीत जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पुनः भोजन निर्माण के लिए पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार दोनों गैसों का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है 9वां, बर्फ से भरे गिलास में बाहर की ओर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। अगला प्रश्न है 10वां, वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रतिशत मात्रा को आपस में बदल दिया जाए तो वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है ऑक्सीजन का बढ़ा हुआ स्तर दहन प्रक्रियाओं को तेज कर देगा, जिससे आग तेजी से फैलेगी और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का ऑक्सीकरण होगा। इसके अलावा अत्यधिक ऑक्सीजनेशन मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जिससे संभावित रूप से ऑक्सीजन विषाक्तता हो सकती है। अगला प्रश्न 11वां, आग बुझाने के लिए रेत या कंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे ही कंबल आग को ढकता है, लपटें कंबल के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देती हैं और आग बुझ जाती है। रेत एक उदाह्य पदार्थ है जो ऑक्सीजन और आग का संबंध समाप्त कर देता है और आग को बुझा देती है। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे हम। पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके उपयोग के बारे में लिखिए। ये देखिए पवन चक्की का चित्र बना है, आप अपनी नोटबुक में इसको बना लें और उत्तर देखें अब इसका। पवन चक्की वायु द्वारा घूमती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना बंद कर दें तो प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई 5 कारणों को लिखिए। देखिए उत्तर इसका, यदि प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जल, भोजन या अन्य कार्बनिक पदार्थ बहुत कम रह जाएंगे, अधिकांश जीव गायब हो जाएंगे और समय के साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है 14वां। 14वें प्रश्न में 2 प्रश्न है आ और बा। पहले हम आ देखते हैं। यदि हम किसी भवन निर्माण स्थल पर जाते हैं तो हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? उत्तर है क्योंकि मुंह से सांस लेने पर वायु के साथ साथ धूल के कण व कीटाणु भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14 का बा देखेंगे। यदि गमले में लगे पौधे को मिट्टी के सूखने से पहले लगातार पानी दिया जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। उत्तर है यदि गमले के पौधे में पानी बहुत अधिक डाल दिया जाएगा तो जड़ों को श्वसन के लिए वायु नहीं मिल पाएगी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जड़ें मर जाएंगी।
फिर धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, विस्तार से समझाइए। उत्तर है इसका, पानी में ऑक्सीजन मिली होती है। पानी में रहने वाले जीव और औषधियाँ ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जैसे मछलियाँ और कुछ जीव पानी में मिली ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों के द्वारा लेते हैं। वहीं कुछ जीव जैसे मगर और कछुए पानी की सतह पर वायु ग्रहण करते हैं। मिट्टी के महीन छिद्रों से ऑक्सीजन की प्राप्ति। मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है जो मिट्टी के महीन छिद्रों में मौजूद रहती है। मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये अध्याय। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।